हेलो, सुपर मैथ क्लास में आपका स्वागत है। मैं अजीत सर। आज हम रेलवे ग्रुप डी के और एनटीपीसी के प्रीवियस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यदि आपका बेसिक ठीक है, अगर आप कहीं से भी कोचिंग किए हो, अगर आपका बेसिक अच्छा से क्लियर है, तो कुछ क्वेश्चन का आप सॉल्यूशन विद इन सेकेंड में कर सकते हैं ऑप्शन के सहारा। इसलिए बोले हैं कि जब भी एग्जाम में आप बैठेंगे, आपके पास कुछ क्वेश्चन ऐसे आएंगे जिसका सॉल्यूशन आप बहुत कम समय में कर सकते हो। अगर कम समय में लगने वाले क्वेश्चन को आप ज़्यादा टाइम लगाएंगे तो उस क्वेश्चन छूट जाएगा जिसमें ज़्यादा टाइम लगता है। हर पेपर में वैसा ही होता है, कुछ क्वेश्चन ऐसे सेट होते हैं जो कम समय में बन जाएंगे और कुछ क्वेश्चन के लिए ज़्यादा टाइम लगेगा। तो प्लीज़ इसलिए अगर आपका पेपर हो, आप तैयारी कंपटीशन की कर रहे हो, तो घर पे कम से कम रोज 150 से 200 मैथ का क्वेश्चन बनाएं और रीजनिंग का क्वेश्चन बनाएं, ताकि आपके अंदर स्पीड आए। नॉलेज है, लेकिन नॉलेज से एग्जाम क्रैक नहीं होगा, क्योंकि वहां आपकी स्पीड कम हो जाएगा। इसलिए हमें स्पीड पर काम करना है। इसलिए अगर आपका बेसिक बहुत अच्छा है तो देखिए, आज उसी बेसिक की मदद से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे विद इन सेकेंड, यानी बाई ऑप्शन। मेरे कहने का मतलब ये है कि आपके पास वो नज़रिया होना चाहिए कि क्या क्वेश्चन ऑप्शन से भी बन सकता है क्या। आइए देखते हैं कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। दो, दो संख्याओं का योग 1500 है, उनका एलसीएम 16379 है, तो संख्या ज्ञात करें। आप समझिए, एलसीएम बराबर होता क्या है, लोएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी उसमें मल्टीपल जो जो नंबर हैं वो तो होंगे ही होंगे। अगर मैं आपसे बोलूं कि 3 7 का एलसीएम क्या होगा, तो आप कहिएगा 21। क्या 21 के अंदर 3 नहीं है कि 7 नहीं है? दोनों नंबर मौजूद है ना। इस एलसीएम के नंबर को एक बार ध्यान से देखेंगे आप। 16379 जो एक नंबर है, क्या ये नंबर 11 का मल्टीपल है क्या? 11 का मल्टीपल का क्या नियम है? 11 के मल्टीपल का नियम है कि अल्टरनेट नंबर को जोड़कर घटाने पर या तो 0 आना चाहिए, नहीं तो 11, नहीं तो 11 के मल्टीपल में आना चाहिए। अल्टरनेट जोड़िए तो 3 1 4 9 4 कितना हो जाएगा, 13, और ये बच गया 713। 13 में से 13 घटाएंगे, कितना आया, 0 आया। यानी ये नंबर 11 का मल्टीपल है। ये नंबर हमारा क्या है, 11 का मल्टीपल है। अब ये 11 का मल्टीपल है, तो इसके साथ 11 से गुना होगा और एक ऐसा नंबर होगा जो 16379 बना देगा। कोई ऑप्शन है क्या जिसमें 11 है? सिर्फ यही है, क्वेश्चन सॉल्व। कुछ नहीं किए हम, थोड़ा सा अपना अप्रोच लगाएं, इसलिए अपना बेसिक ठीक कीजिएगा। कितना आंसर आ जाएगा, 1489। पहला अप्रोच। दूसरा अप्रोच देखिए, बोल रखा है कि दोनों संख्याओं का योग कितना है, 1500। क्या कोई ऑप्शन है जो जोड़कर 1500 बना दे? तो एक यही नंबर है जो आपको जोड़कर 1500 बना देगा। 1489 में 11 जोड़िएगा, कितना आ गया, 1500। बाकी कोई नहीं है जो जोड़ने के बाद 1500 बना दे। समझ में आया? आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। नहीं, दूसरा क्वेश्चन देखने से पहले ये आप कॉन्सेप्ट देख लीजिए, क्योंकि जिनका बेसिक क्लियर नहीं होगा वो कंफ्यूज हो गए होंगे कि आखिर इसका आंसर आया कैसे। हम लॉजिक का इस्तेमाल किए हैं। अगर आप इसको सोल्यूशन करना चाहते हैं तो मैं बता दे रहा हूँ आप सोल्यूशन कैसे कर सकते हैं। a माइनस बी द होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा a प्लस बी के होल स्क्वायर माइनस 4ab। a माइनस बी आप देख लीजिए, है नहीं क्वेश्चन में। a प्लस बी योगफल दे रखा है 1500, यहाँ 1500 पुट कर देंगे, माइनस 4ab, 4 यहाँ हो जाएगा, और ये देखिए ab का मतलब हो गया एलसीएम, 16300 क्या हो जाएगा, 79 हो जाएगा। आप यहाँ से कैलकुलेशन करके अब आप बना सकते हैं। आप देख लीजिए कि कितना बड़ा कैलकुलेशन जा रहा है और आपका कितना टाइम लगेगा इस क्वेश्चन में। तो प्लीज़ अब अपना बेसिक ठीक कीजिए, और जब भी क्वेश्चन बनाने बैठिए घर पे, उस क्वेश्चन को एक बार हमारे नज़रिए से देखिएगा कि क्या क्वेश्चन ऑप्शन से भी बन सकता है क्या। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, ए और बी की वर्तमान आयु 9-10 के अनुपात में है। 11 वर्ष बाद इनका अनुपात 10:11 हो जाएगा। तो ए और बी की वर्तमान आयु ज्ञात करें। देखिए, अगर आपका बेसिक क्लियर है तो इस क्वेश्चन का सलूशन हम विद इन सेकेंड में दे सकते हैं विदाउट पेन एंड पेपर।
ऑप्शन के सहारे। कैसे, क्वेश्चन समझते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि ए और बी की वर्तमान आयु 9 10 है। वर्तमान आयु तो समझते होंगे, जो अभी वाला है, बाद वाला यानी आगे जो निकल चुका है, पहले वाला जो पीछे वाला है। अगर मैं आपसे बोलूं कि मेरा एज अभी 20 साल है तो 5 साल बाद कितना हो जाएगा, तो 25 हो जाएगा, जुड़ जाएगा। अगर मेरा एज अभी 20 साल है तो 5 साल पहले कितना था, तो 15 था। आगे जा रहे हैं तो जोड़ रहे हैं, पीछे जा रहे हैं तो घटा रहे हैं। इस लॉजिक से देखिएगा क्वेश्चन को कैसे का हल करेंगे हम। वर्तमान एज में दे रखा है कि इसका एज 9 है और इसका एज कितना है, 10। आपको कुछ याद आ रहा होगा कि जिस संख्या में अगर मैं 9 में संख्या से गुना करूं तो उस संख्या के अंदर तो 9 रहेगा ही रहेगा। अगर मैं 10 में किस संख्या से गुना करूं तो उसके अंदर 10 रहेगा ही रहेगा। आपसे पूछा है ए और बी की वर्तमान आयु, तो ये जो ऑप्शन है ये ऑप्शन कैसा होगा, वर्तमान का होगा, क्योंकि वर्तमान पूछा है तो वर्तमान का ही ऑप्शन है। वर्तमान का जो रेशियो है वो 9:10 है। मैं बोलूं कि जिसमें 9 से भाग लग जाएगा वो ए का एज होगा, और जिसमें 10 से भाग लग जाएगा वो बी का एज होगा। तो आप जैसे देखिएगा 9 से चारों में भाग लगेंगे, और ये पिछले साल पूछा हुआ क्वेश्चन है एनटीपीसी का, हम अपने से नहीं लिए हैं। देखिए चारों ऑप्शन जो है 9 से भाग लग रहा है और चारों ऑप्शन 10 से भाग लग रहा है, तो हम फिर कैसे बनाएं। अब जैसे यहाँ काम नहीं किया तो दूसरा लॉजिक देखिए। क्वेश्चन में बोल रखा है कि जब 11 साल बाद, यानी जब 11 साल बाद बीतेगा तो इनका जो रेशियो हो जाएगा वो 10 अनुपात कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। ए और बी की वर्तमान आयु 9 10 है, ये जो डाटा है वर्तमान का है, और 10 11 है, ये जो डाटा है कब का है, 11 साल बाद का है। अगर मैं सारे ऑप्शन में 11 जोड़ दूं तो वो संख्या 10 से और 11 से क्या होगा, भाग होगा। आपको याद होगा किसी भी संख्या में 10 या 5 से भाग लगाने के लिए इकाई अंक का 0 या नहीं तो 5 होना चाहिए। देखिए क्या अगर हम इसमें 11 जोड़े तो 0 और 5 बनेगा, नहीं बनेगा, नहीं बनेगा। एक ही नंबर है 99 जो इकाई अंक 0 बन जाएगा, यानी 10 से क्या लग जाएगा, भाग लग जाएगा। चेक कर लीजिए, इसमें 11 जोड़ेंगे 92, क्या 10 से भाग लगेगा, इसमें नहीं लगेगा, तो ये हमारा ऑप्शन नहीं होगा। इसमें 11 जोड़े 10 से भाग लगेगा, 11 जोड़े 10 से भाग नहीं लगेगा। यही एक नंबर है जिसमें 10 से भाग लग जाएगा। आप इसमें भी जोड़िएगा तो 121 जो 11 से भाग लग जाएगा। समझ गए। तो वो ऐसे क्वेश्चन आएंगे पेपर में जो आप बहुत कम समय में कर सकते हैं। इसलिए प्लीज आप जब भी क्वेश्चन बनाना बैठें आप अपने नज़रिए से ज़रूर देखिएगा कि क्या हम उसमें एक ऐसा अप्रोच लगा सकते हैं कि बाई ऑप्शन क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। अब इसका सोल्यूशन देख लीजिए। सोल्यूशन करने के लिए करेंगे क्या हम 2-3 नियम है बनाने के लिए। मैं एक अच्छा वाला नियम बता रहा हूँ। सबसे पहले करेंगे क्या, नीचे वाले संख्या का अंतर ले लेंगे। 10 11 में कितने का अंतर, 1, गुने लिख देंगे समय 11, अब बटा तिरछा तिरछी गुना करके अंतर ले लेंगे। 11 99 10 10 या 100, 100 और 99 का देखिए डिफरेंस लिखिएगा तो कितना आ जाएगा 1, वो हम नीचे लिख देंगे। x की वैल्यू कितना आया 11, आप यहाँ गुना कर दीजिए, इसका एज हो जाएगा 99, यहाँ गुना कर दीजिए, इसका एज हो जाएगा 110। क्योंकि आपसे वर्तमान ही पूछा है तो वर्तमान के अनुपात में गुना कर देंगे, वर्तमान का एज आ जाएगा। उम्मीद है समझ में आया होगा। आते हैं तीसरे क्वेश्चन पे। तीसरा क्वेश्चन है हमारा, दूसरा है, राम एक पोशाक 1440 रुपए में बेचता है और 20% का लाभ कमाता है, तो पोशाक का क्रय मूल्य ज्ञात करें। तीसरा क्वेश्चन है, तो पोशाक का क्रय मूल्य ज्ञात करें। आपका बेसिक क्लियर है तो आपको पता होगा कि लाभ और हानि का तुलना किससे किया जाता है, क्रय मूल्य से। इसमें क्रय मूल्य पूछा है तो विक्रय मूल्य गुने 100 बटा लाभ या हानि। आप देखिएगा 1440 रुपए में बेचता है और 20% का प्रॉफिट कमाता है, तो पोशाक का क्रय मूल्य क्या होगा। 1400 जो 40 होगा, 1400 जो 40 है वो नंबर 12 का मल्टीपल है क्या, वो नंबर 12 का मल्टीपल है। और 120 जो है वो भी 12 का मल्टीपल है। अगर ये 12 का स्क्वायर है 144, तो 12 से 12 कट जाएगा यानी 12 बचने वाला है, तो वो संख्या जो होगा 12 का मल्टीपल होगा, यानी मेरा आंसर कितना हो जाएगा 1200 हो जाएगा। अब आपको लग रहा होगा कि मैं क्वेश्चन पहले से बनाकर रखा हूँ और याद है, ऐसा बात नहीं है भाई। आप चैप्टर जाना, प्रॉफिट लॉस का लेना और बना कर देखिएगा, 100% बनेगा। अब अगर आपको इसको बनाना है कॉन्सेप्ट से तो क्या करेंगे, विक्रय मूल्य कॉस्ट प्राइस बराबर होता है सेलिंग प्राइस
1440 और गुने 100 अब बटा प्रॉफिट या लॉस कितना हो जाएगा 120, एक जीरो से एक जीरो और ये कट जाएगा 12 बार में, यानी हमारा आंसर हो जाएगा कितना 1200। आते हैं अगला क्वेश्चन देख। चौथा क्वेश्चन है हमारा साइन थीटा बराबर 3/5 तो टेन थीटा प्लस कॉस थीटा बटा कॉट थीटा प्लस कॉसेक थीटा बराबर क्या होगा। अब बेसिक पढ़े होंगे तो आपको पता होगा साइन थीटा बराबर होता क्या है, थीटा बराबर होता है P/H। P/H का मान दे रखा है 3:5। आपको याद होगा 3 और 5 एक ट्रिपलेट है, 3 4 5 और एक क्या है हमारा ट्रिपलेट है। ट्रिपलेट बोले तो एक ऐसा नंबर जो समकोण बनाता हो। देख लीजिए थोड़ा सा बता दे रहे हैं बेसिक, अगर ये 3 है 4 है तो ये कितना होगा 5 होगा, क्योंकि कर्ण बराबर होता है रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, 3 स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर कीजिएगा 16 9 25, 25 का वर्ग करेंगे कितना हो जाएगा 5, यानी ये एक ट्रिपलेट है ये एक ट्रिपलेट है। आपको पता होगा साइन थीटा बराबर होता क्या है P/H होता है। देखिए P बराबर कितना दे रखा है 5 और H P बराबर 3 दे रखा है और H बराबर कितना है 5, PH ये है तो आप बताइए B बराबर कितना होगा। B बराबर हमारा कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब थोड़ा ऑप्शन देखने की कोशिश कीजिएगा, डोमिनेटर सबका 60-60 है लेकिन नोमिनेटर सबका अलग अलग है, यानी अंश अलग अलग है और हर अलग अलग है हर एक ही है और अंश क्या है अलग अलग है। अगर हम बोले कि हर को न सॉल्व करके अंश वाले पार्ट को सॉल्व कर दे तो मेरा आंसर जल्दी आ जाएगा। टेन थीटा बराबर होता क्या है, बस आपको बेसिक आना चाहिए। टेन थीटा बराबर होता क्या है P/B। टेन थीटा यहाँ हम लिख देते हैं, टेन थीटा बराबर P/B और है कॉस थीटा, कॉस थीटा बराबर हो जाएगा हमारा B/H। देखिए टेन थीटा बराबर P/B, P का मान कितना है यहाँ पे 3 और B का मान कितना है यहाँ पे 4 प्लस कॉस थीटा बराबर B/H। B का मान देखिए आपका है 4 और H का मान कितना है 5। पंचती आई 15 और 4 का 16, इसे सॉल्व कीजिएगा तो ऊपर कितना आने वाला है 31 और 31 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर 2 हमारा सॉल्व हो गया। पूरा सॉल्व करना है, आप नीचे वाले पार्ट को सॉल्व करने ला आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा 22 34 40 का एलसीएम क्या होगा। हम बताए हैं बेसिक ठीक है आपका, एलसीएम का मतलब होता है नंबर का मल्टीपल यानी लोएस्ट कॉमन फैक्टर। आप इस नंबर को देखिएगा तो 22 34 और कितना है 40, 22 में क्या 11 है क्या और 34 क्या जो 17 का मल्टीपल है क्या, यानी एक ऐसा नंबर जो 11 का भी मल्टीपल होगा और 17 का भी मल्टीपल होगा। एक बार फोकस कीजिए 7 2 9 9 में से 4 क्या ये 11 का मल्टीपल है, नहीं है। 7 4 11, 11 में से 8 ये 11 का मल्टीपल है, नहीं है। 8 7 15, 15 में से 4 गया कितना आया 11, यानी ये 11 का मल्टीपल है इस क्वेश्चन देखो 7 6 13 में से 2 गया ये भी 11 का मल्टीपल है। दो ऑप्शन ऐसा आया जिसमें 11 का मल्टीपल है और दो में 11 का मल्टीपल नहीं है। 11 का मल्टीपल है तो साथ में 34 भी तो है, तो अगर 11 का मल्टीपल दो ऑप्शन में मैच कर गया तो 34 में क्या आ रहा है भाई 17 आ रहा है, वो नंबर अब 17 का भी मल्टीपल होगा। इसे देखिएगा आप 17 चौका 68, 6 नहीं लगेगा, एक क्वेश्चन बच गया जो 17 का मल्टीपल है 17 चौका 68 बट गया 6, 17 चौका 68, देखिए इसमें 17 से भाग लग जा रहा है तो हमारा आंसर हो जाएगा कितना 7480। अगर आपको सॉल्व करना है तो अब मैं बता दे रहा हूँ कॉन्सेप्ट कैसे इसे सॉल्व करेंगे। कोई दो नंबर उठा लीजिए 22 और 34 जो आपको अच्छा लगे, 22 34 या 22 40 या 34 40 जो दो नंबर उठा लीजिए और उसे तब तक काटिए जब तक वो आपस में कटना बंद ना हो जाए। अगर मैं इन दोनों को काटूं तो 11 दूना 22 और 17 दूना के 34, क्या 11 और 17 आपस में फिर कटेंगे, नहीं कटेंगे। तो यहाँ से क्रॉस गुना कर दीजिए। अब किसी भी संख्या में 11 से गुना और ये इधर 17 से, तो आपको 17 का पहाड़ा आता है तो डायरेक्ट कर लीजिए, यानी तो 11 का पहाड़ा आता है तो डायरेक्ट कर लीजिए। देखिए 17 से गुना करेंगे तो 4 7 3 कितना हो जाएगा 374। अब इसे कंपेयर कर लीजिए कितना से 40 से, काटिए 2 एकम 2, 8 दूना 16, 7 दूना के 14 और 20 दूना के 40 और फिर कटेगा ये क्या ये नंबर, अब ये कटेगा नहीं कटेगा। आप यहाँ क्या कर लीजिए क्रॉस गुना कर लीजिए, इसमें गुना कर देंगे 0, 4 दूना के 8, 7 दूना 14 के 4 हाथ में 1, 3 दूना के 6 और 1 7, कितना आ गया 7480। आप इधर से भी गुना कीजिएगा तो उतना ही आएगा। ये हमारा बेसिक हो गया कॉन्सेप्ट, आप इसकी मदद से भी एलसीएम निकाल सकते हैं। लेकिन देखिए अगर हम ऑप्शन देखें तो कितना समय बचा सकते हैं, अब पर क्वेश्चन पे 5 से 7 सेकेंड भी बचा रहे हैं ना, तो बहुत कुछ टाइम बचेगा आपको और बचे हुए टाइम को
टफ क्वेश्चन में बनाने में लगाएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 17.5, 42 और 14 का एचसीएफ ज्ञात करना है। एचसीएफ का मतलब हो गया हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी महत्तम समापवर्तक। एचसीएफ ऐसा होता है जिसमें सभी वो नंबर कॉमन होता है। अगर मैं एचसीएफ की बात करूं तो वो ऐसा नंबर जो तीनों में मौजूद होना चाहिए, जितने संख्या हो उतने में मौजूद होना चाहिए। एचसीएफ दो तीन विधि से निकलेंगे, पहला भाग विधि, दूसरा गुणनखंड विधि और तीसरा अंतर विधि। अगर आप गुणनखंड विधि बात करें तो देख लीजिए, ऐसा गुणनखंड जो सबसे कटता हो या दो नंबर का अंतर लेंगे जो करीब हो, एक डेसिमल में है तो सबको डेसिमल में डेसिमल हटा दीजिए तो 100 से गुना कर देंगे, प्रोसेस से बन जाएगा। लेकिन हम ये वीडियो लाए हैं विदाउट पेन एंड पेपर, यानी ऑप्शन का सहारा है, ग्रुप डी हमारा है। इसे देखेंगे क्या ये क्वेश्चन ऑप्शन से बन जाएगा क्या। एक बार फोकस कीजिए, मेरे नज़र से देखने की कोशिश कीजिए, क्या इसके अंदर आपको कुछ लग रहा है कि ऐसे ही क्वेश्चन दे दें। एक अंक के बाद दशमलव है, सारे ऑप्शन अलग अलग है, एक अंक के बाद दशमलव, एक छोटी सी लॉजिक से क्वेश्चन सॉल्व बनाएंगे कैसे ये देख लीजिए। 7 से ये भी भाग लग जाएगा, 7 से भी भाग लग जाएगा, 7 से भी भाग लग जाएगा, यानी इसका जो एचसीएफ होगा हमारा महत्तम समापवर्तक जो होगा वो कितना हो जाएगा हमारा 7 हो जाएगा। उम्मीद है समझ में आया होगा। और एक अंक के बाद दशमलव है तो हम यहाँ एक अंक के बाद दशमलव लगा देंगे, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आप इसे गुणनखंड विधि से बना लीजिए, आप इसे गुणनखंड विधि से बना लीजिए या अंतर विधि से बना लीजिए या भाग विधि से बना लीजिए, आपका आंसर आने वाला है 0.7। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 3 के पावर 45 माइनस 1 और 3 के पावर 35 माइनस 1 का क्या निकालना है, हमें एचसीएफ निकालना है। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो हम पावर वाले का पहले एचसीएफ निकालते हैं। अगर आप इसका एचसीएफ निकालें तो बताइए 45 35 का एचसीएफ कितना होगा, बताइए बिना पेन एंड पेपर के। ऐसा नंबर जो दोनों से भाग लगाता हो, 45 और 35 का एचसीएफ देखिएगा कितना हो जाएगा भाई, गुणनखंड विधि से देखिए 5 होगा क्या। 45 35 का एचसीएफ 5 होगा क्या, बोलो आप लोग नहीं बोल रहे हो। 45 और 35 का एलसीएम देखिए, देखिए इसमें कितने का डिफरेंस है 10। एचसीएफ कहता है कि मेरा डिफरेंस ही मेरा एचसीएफ होगा। अगर वो नंबर दोनों को भाग लगा दे तो क्या ये नंबर 10 35 और 45 को भाग लगा सकता है क्या, नहीं लगाएगा। तो इसका कोई एक फैक्टर ही इसका आंसर होगा। अब इसका अगर मैं फैक्टर की बात करूं तो 5 दूना 10 हो जाएगा, 5 से भाग लग जाएगा क्या दोनों में, 2 से भाग नहीं लगेगा तो 2 होगा भी नहीं। वैसे भी इसका मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो 5 और 2 में सबसे बड़ा कौन है 5। तो इसका एचसीएफ कितना आ जाएगा हमारा, इसका एचसीएफ कितना आ जाएगा 5। अगर मैं 3 के पावर 5 रखूं तो 343 होता है, 343 में 1 घटाऊं कितना हो जाएगा 242 विद इन सेकेंड। विदाउट पेन एंड पेपर क्वेश्चन इसे सॉल्व कर सकते थे क्या, ऐसे सोचें तो प्लीज़ आप ऐसे सोचिए। और ये प्रीवियस क्वेश्चन है, हमारा आंसर हो जाएगा 242। कैसे देख लीजिए, इस पे पावर रखिएगा 5 माइनस 1, इस पे पावर रखिएगा 5 माइनस 1, 243 माइनस 1, 243 माइनस 1, 242 गुने 242, तो इसका एचसीएफ हो जाएगा हमारा 242। उम्मीद है समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, देखिए हम कोशिश किए हैं हर जगह से क्वेश्चन उठाकर आपको बस ये दिखाना कि हर क्वेश्चन ना ऑप्शन से बन जाता है अगर आप बनाने की कोशिश करें। क्वेश्चन है, दोनों सिरों से खुली एक बेलनाकार नली धातु की बनी है। इस नली की आंतरिक त्रिज्या, इस नली की आंतरिक व्यास 11.2 सेंटीमीटर है तथा इसकी लंबाई 21 सेंटीमीटर है। धातु प्रत्येक स्थान पर 0.4 सेंटीमीटर मोटा है, तो धातु का आयतन निकालिए। बेलन का आयतन निकालने के लिए फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच। इसका अंदर पाई आ रहा है, पाई का मतलब क्या होता है 22, 22 का मतलब क्या होता है 11 का मल्टीपल। क्या ऑप्शन में 11 का मल्टीपल है क्या। इस क्वेश्चन का सोल्यूशन विद इन सेकेंड में, इतना बड़ा क्वेश्चन है उस नंबर में 11 का मल्टीपल होगा क्या। बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। मेरे कहने का मतलब ये कि इसके अंदर पाई आ रहा है, पाई का मतलब होता है 22/7, 22 का मतलब 11 का मल्टीपल कोई ऑप्शन होगा क्या। 11 का मल्टीपल देखिए तो ये है क्या, नहीं है।
इसे देखें 9 और 2 11, इसे जोड़े 6 3 9, 9 4 13, -2 करेंगे कितना हो जाएगा 11, 2 और 2 4 और माइनस हो जाएगा 11, ये नहीं होगा। हमारा ऑप्शन कितना हो जाएगा 306.24, जो 11 का मल्टीपल है वो हमारा आंसर हो जाएगा। इसका प्रोसेस देख लीजिए। क्वेश्चन कह रहा है कि आंतरिक व्यास, ये जो अंतर वाला जिसका व्यास है, व्यास समझते हैं ना, ये पूरा व्यास, तो आंतरिक रेडियस हो जाएगा, आंतरिक त्रिज्या हो जाएगा, व्यास का क्या होता है आधा, 11.2 का आधा करेंगे 5 दूना के 10 और 6 दूना के 12, इसका रेडियस कितना आ जाएगा 5.6 सेंटीमीटर। तो ये जो बड़ा वाला है, ये जो बड़ा वाला है पूरा यहाँ से यहाँ तक, इसका ये जो बड़ा वाला है यहाँ से यहाँ तक, इसका अगर मैं डायोप्टर की बात करूँ तो दे नहीं रखा है, लेकिन इसका जो मोटाई दे रखा है वो 4.4 सेंटीमीटर है, यानी इसके रेडियस में 0.4 सेंटीमीटर बच जाएगा, यानी आंतरिक बड़े वाले का हो जाएगा, बड़ा वाला का हो जाएगा रेडियस हो जाएगा 0.46 और प्लस 0.4, यानी ये हो जाएगा कितना आपका 6 सेंटीमीटर। अब इसका फार्मूला का यूज कर लीजिए, पाई आर स्क्वायर एच माइनस पाई आर स्क्वायर एच, पाई कॉमन ले लीजिए और यहाँ से आप एच कॉमन ले लीजिए, बच गया 12r² माइनस छोटा आर स्क्वायर। इस पर रख कर क्वेश्चन को हम सॉल्व कर लेंगे। पाई की जगह रख देंगे 22/7, एच 21 है, 12r यानी 6 का स्क्वायर माइनस r² छोटा यानी 5.6 सेंटीमीटर का स्क्वायर। इसे आप सॉल्व कर लीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट्स ज़रूर करें। आज हम सिर्फ उस क्वेश्चन को सॉल्यूशन आपको बताना चाहते थे कि ऐसे क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम विदिन सेकंड से दे सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद। प्लीज़ शेयर और लाइक कर दीजिएगा।